हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन रिएक्शन। हमें एक रिएक्शन दी है और हमें कहा है कि चार हमारे पास ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि रिएक्शन एट कैथोड, मतलब कैथोड की जो हाफ रिएक्शन वो दी है और कहा है कि ये सही है कि गलत। उसके बाद हमें सेल पोटेंशियल दिया है ई सेल और कहा है कि ये इक्वल टू होता है सेल पोटेंशियल ऑफ एक कॉपर की रिएक्शन और एक जगह एजी की रिएक्शन। और तीसरा हमें क्या दिया है, सेल रिप्रेजेंटेशन दिए रिएक्शन के लिए, क्या वो सही है कि नहीं, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का। फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि हमें सबसे पहले तो ये पता होना जरूरी है कि जो सेल रिप्रेजेंटेशन होती है वो कैसे होती है। सेल रिप्रेजेंटेशन में कैसे होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं एनोड के हाफ रिएक्शन। कैसे लिख सकते हैं, जैसे समझो अगर हम ऊपर वाली ही लें और उसकी ही अगर लिखना चाहें तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एनोड, या फिर हम कहें इसको ऑक्सीडेशन। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन वाली। तो ऑक्सीडेशन इसमें किसमें हो रही है, तो देखो ऑक्सीडेशन होती क्या है पहले ये देखो। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और रिडक्शन हमारी विच इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखेंगे हम ऊपर गेन किस में हो रहा है। एजी पॉजिटिव से हमारे पास एजी आ रहा है, इसका मतलब गेन हो रहा है। पॉजिटिव तब आता है जब कम है, उसने एक गेन कर लिया, उसका पॉजिटिव बैलेंस हो गया तो वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन। लॉस कहाँ हो रहा है, कॉपर में। Cu से Cu2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखें कैसे आएगा, कॉपर सॉलिड, ये इसकी स्टेट चेंज हुई क्योंकि सॉलिड से एक्वस में जा रहा है। कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, एंड देन दिस इज सॉल्ट ब्रिज। अब आएगी हमारी रिडक्शन की, या हम कहें कैथोड रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन क्या है, गेन। एजी गेन हो रहा है तो इसका मतलब पहले पॉजिटिव है। ठीक है, एक्वस एंड देन Ag2 विच इज सॉलिड। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन हुई। तो अगर हम ये देखें तो इससे तो थर्ड ऑप्शन तो हमारा सीधा ही गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कि हमारे पास ई सेल क्या होता है, सेल पोटेंशियल, या हम कहें क्या होता है, विच इज ई, ऐसे हम नीचे लिखें, ऑफ कैथोड माइनस एनोड। और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, समझे। रिडक्शन पोटेंशियल कहने का हमारा क्या मतलब है, जैसे देखो ना हमारे पास दो रिएक्शन है, एक क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन कर रही है, एक रिडक्शन कर रही है। जैसे समझो एक हमारे पास रिडक्शन की रिएक्शन यहाँ पे है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ये है 2 Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 2 Ag। इसका हमें अगर सेल पोटेंशियल दिया होगा तो क्या होगा हमारे पास, जैसे समझो 2 दिया है, अगर हम एग्जांपल ले, होता नहीं है 2 है, लेकिन अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है जो कि ये है, कॉपर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी जैसे समझो हमें दिया है 3। ठीक है, तो क्या होता है जब हम ये निकालते हैं ई सेल, तो ये 3 को हमें माइनस करना पड़ता है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, इसको हम माइनस का कर देते हैं ताकि ये रिडक्शन पोटेंशियल हो जाए। तो ये ऐसे ब्रैकेट में होता है, तो इसको अगर हमारे को दिया रिडक्शन पोटेंशियल ये, तो ठीक है, नहीं दिया है तो एनोड का हम माइनस कर देते हैं, तो ये होता है। इससे अगर हम देखें तो हमारा सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं रिडक्शन एट कैथोड, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। रिडक्शन जो है कैथोड पे हो रही है जैसे हमारी, वो कौन सी है, एजी वाली रिएक्शन। यहां तो ये लॉस कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स का, ये तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, डी, ऑप्शन डी आंसर। ओके,
बाकी देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा है। हमने सबसे पहले सीखा है सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है हमारी। ओके, एनोड पहले लिखते हैं एंड देन कैथोड। उसके बाद देखा हमने कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हमारी होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमने ई सेल निकाला है तो क्या निकलता है हमारा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं हमें, ये हमेशा याद रखना। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारी जो तीनों के तीनों ऑप्शन है वो गलत है, और डी ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि तीनों के ऑप्शन तीनों ऊपर गलत है और हमें करेक्ट ऑप्शन पूछा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।